नमस्कार मित्रों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। इधर कुछ दिनों से हमारे पास हमारे मित्रों का फ़ोन कॉल्स मैसेज इत्यादि आ रहा था कि समाजशास्त्र विषय से कैसे जेआरएफ क्वालिफाई किया जाए, इस विषय में बातचीत करिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बेसिकली समाजशास्त्र विषय से कैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है, क्या हमें पढ़ना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं, इन सारे विषयों पर हम बहुत ही सहजतापूर्वक बातचीत करेंगे। हम इस बात को भी स्पष्ट कर दें कि चूंकि हमने समाजशास्त्र को ऑप्शनल विषय के रूप में पढ़ रखा है, इसलिए भी मैं समाजशास्त्र विषय के संबंध में बातचीत करने में सहज हूँ। और मेरे मित्र जो सेलेक्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी हमें जो पुस्तकें इत्यादि सुझाया वो मुझे ठीक लगी। तो समग्रता से हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम समाजशास्त्र विषय में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि समाजशास्त्र विषय से जेआरएफ देने के लिए सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में है, 10 बिंदुओं में है। हम बिंदुवार एक एक चैप्टर की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्या स्ट्रेटजी हमें अपनाना है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, ये भी बातचीत हम साथ साथ करते चलेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग जेआरएफ का सिलेबस प्रिंट करके अपने मेज में रख लें और उसको देख करके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है समाजशास्त्री सिद्धांत। हमें जो पहला चैप्टर समाजशास्त्र विषय का पढ़ना है यूजीसी नेट के लिए, उसका नाम है समाजशास्त्री सिद्धांत। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें बेसिकली कुछ प्रमुख विचारकों को, थिंकर्स को पढ़ना होता है। लगभग 20-22 थिंकर हैं, जिसमें कुछ क्लासिकल थिंकर्स हैं, कुछ आधुनिक हैं और कुछ भारतीय विचारक हैं। इन्हीं का अध्ययन हमें 20-22 थिंकर्स को पढ़ना होता है। इसके लिए जो पुस्तक है वो समाजशास्त्री चिंतक एवं सिद्धांतकार। आप चाहें तो किताबों का नाम हमारे साथ लिख भी सकते हैं। जो पहली पुस्तक हम आपको सुझा रहे हैं वो है समाजशास्त्री चिंतक एवं सिद्धांतकार। समाजशास्त्री चिंतक एवं सिद्धांतकार, ये पुस्तक रावत पब्लिकेशन की है और हरि कृष्ण रावत इसके लेखक हैं। इसमें संक्षिप्त रूप से लगभग 200 थिंकर्स का, 200 विचारकों के विषय में इसमें बताया गया है, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप अपना सिलेबस देख करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में जो अभी पुस्तक आपको सुझाई गई उसमें जो बातचीत है बहुत ही संक्षिप्त बातचीत है। सारे लेखकों के विषय में महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें आपको मिलेंगी। लेकिन यदि आप डीप पढ़ना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हम 3 किताबें बता रहे हैं। पहली किताब है आधुनिक समाजशास्त्री विचारक। ध्यान देते चलें आप, पहली पुस्तक का नाम है आधुनिक समाजशास्त्री विचारक। इसके लेखक हैं एस.एल. दोषी। जो दूसरी किताब है वो है भारतीय सामाजिक विचारक। इसके भी लेखक एस.एल. दोषी हैं। तीसरी पुस्तक क्लासिकल थिंकर्स के विषय में है, एस.एल. दोषी की ही पुस्तक आती है। तो यदि आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आप हायर वगैरह भी, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का भी एग्जाम समाजशास्त्र से देना चाहते हैं, तब भी ये पुस्तकें आपके लिए कारगर होंगी। इसके बाद जो द्वितीय यूनिट आपको पढ़ना है वो है शोध प्रविधि और विधियां। शोध प्रविधि और विधियां द्वितीय यूनिट है। इसमें क्या करना है कि आपको बेसिकली सामाजिक अनुसंधान पढ़ना होता है। इसके लिए जो पुस्तक है वो सामाजिक अनुसंधान राम आहूजा की पुस्तक है। सामाजिक अनुसंधान राम आहूजा। इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है वह थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, लेकिन मैटर बहुत ही शानदार है। इसलिए शोध प्रविधि और विधियां के लिए आप ये पुस्तक ले सकते हैं, जिसका नाम है सामाजिक अनुसंधान और इसके लेखक हैं राम आहूजा। जो तीसरी यूनिट है मौलिक अवधारणाएं एवं संस्थाएं,
तीसरी यूनिट के रूप में आपको मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं पढ़ना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 की पुस्तक पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास इग्नू के नोट्स हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। समाजशास्त्र विषय के लिए इग्नू के नोट्स बहुत ही कारगर हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया है। तो यदि आपके पास है तो उसको पढ़ें, और नहीं है तो भविष्य के लिए उसको मैनेज कर लें, व्यवस्था कर लें, जिससे वहाँ से आगे यदि आप जिस पार्ट का अवधारणा पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। इग्नू की नोट्स अवधारणा के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बेस्ट है। इन दो कार्यों के अलावा पहला आपको एनसीईआरटी कक्षा 11-12 की पुस्तक पढ़नी है। इग्नू की नोट्स है तो वहाँ से भी आपको मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत, जेपी सिंह की पुस्तक है समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत। ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पुस्तक को भी लेना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आगामी जो यूनिट अभी चर्चा करेंगे उसके लिए एकमात्र पुस्तक जेपी सिंह पर्याप्त रहेंगे। इसके बाद जो हमें चौथी यूनिट पढ़ना है वो ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण, ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण पढ़ना है। इसके लिए जो पुस्तक है वो भारत में समाज, मोतीलाल गुप्ता, भारत में समाज मोतीलाल गुप्ता, और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। पांचवी यूनिट के रूप में हमें पढ़ना है राज्य, राजनीति और विकास। राज्य, राजनीति और विकास ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट नहीं है। उपर्युक्त जो पुस्तकें सुझाई गई हैं आपको, उससे भी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। छठवीं यूनिट के रूप में हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था और समाज। सातवीं यूनिट हमें पढ़ना है पर्यावरण और समाज। आठवीं यूनिट हमें पढ़ना है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। ये तीन यूनिट, अर्थव्यवस्था और समाज, पर्यावरण और समाज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, इसको यदि आपने कोई यूजीसी के लिए कोई पुस्तक खरीद रखी हो, जैसे प्रतियोगिता साहित्य की, अरिहंत की, यूजीसी से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, चाहे प्रतियोगिता साहित्य की हो, चाहे अरिहंत की हो, या जिस किसी भी प्रकाशन की पुस्तक आपके पास है, वहाँ से आपको इन तीनों यूनिट को पढ़ना है। इसके अलावा जेपी सिंह जो आपको पुस्तक सुझाई गई समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत, उस पुस्तक से भी आपको मदद मिल सकती है। 9वीं यूनिट जो हमें पढ़ना है परिवार, विवाह और नातेदारी, इसको भी हमें जेपी सिंह वाली पुस्तक जो सुझाई गई है वहीं से पढ़ना है। 10वीं यूनिट है संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, संस्कृत और सांकेतिक रूपांतरण। इग्नू की नोट्स यदि आपके पास हैं तो वहां से आप इस 10वीं यूनिट को पढ़ सकते हैं। मित्रों, यदि आपने इन पुस्तकों का अध्ययन करते हुए अपनी तैयारी कर ली तो यकीन मानिए समाजशास्त्र विषय से आप कोई भी कंपटीशन देंगे, चाहे नेट जेआरएफ दें, चाहे हायर दें, जो भी कंपटीशन आप देंगे उसको आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इस विषय में मैंने अपने मित्रों से जो इस समय प्रोफेसर्स हैं उनसे बातचीत कर रखा है, उन्होंने इन पुस्तकों को सुझाया है, और चूंकि मैंने भी अध्ययन किया है इस बिहाफ पर मैं ये सुझाव आपको दे रहा हूँ। यदि आपने इतना कार्य कर लिया, सामान्य समझ आपको, अवधारणाओं की सामान्य समझ आपको विकसित हो गई, समाजशास्त्र विषय की आपको सामान्य समझ हो गई, तो अब आपको क्या करना है, कम समय में आपको बहुत ही क्विक रिवीजन करना है। कम सामग्री उसको बार बार पढ़ें, तब आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। इसके लिए एक पुस्तक हम अलग से आपको सुझाव दे रहे हैं। जैसे जिन लोगों ने इन किताबों को नहीं पढ़ा है वो भविष्य के लिए इन किताबों को, जो उपयुक्त किताबें सुझाई गई, वो भविष्य में इनको पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब 15-20 दिन हमारे पास एग्जाम के लिए बचे हैं तो कम समय में कैसे तैयारी करना है इस पे हम बहुत संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। यदि जिन लोगों ने उपयुक्त पुस्तकें पढ़ी हैं वो भी, अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो जो नीचे किताबें आपको सुझाई जा रही हैं इनको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले एक पुस्तक टाटा मैकग्रा हिल की आती है, उसको आप ले लें। उसमें बहुत संक्षिप्त में सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर वगैरह भी, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी वहां पर हल कराए गए हैं। तो ये पुस्तक बहुत कारगर है, टाटा मैकग्रा हिल की आती है, उसको आप ले लें। दूसरा काम आपको क्या करना है, यदि आपने यूजीसी नेट के लिए कोई पुस्तक समाजशास्त्र विषय के लिए खरीद रखा है, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की हो,
उसको आप पढ़ते रहें। इसके अलावा समाजशास्त्री विश्वकोश आपको एक खरीदना है, जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट है, वो आपको वहां से आसानी से मिल जाएंगे। तो समाजशास्त्री विश्वकोश आपको खरीदना है। बहुत संभव है रावत पब्लिकेशन का है, आप एक बार मार्केट में पता कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पुराने प्रश्न पत्र बार बार हल करना है। इतना हल करना है कि जो भी पुराने प्रश्न पत्र हैं वो आपको सारे के सारे रट जाएं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 30 से 40% सवाल पुराने प्रश्न पत्र से ही आते हैं। तो यदि हम पुराने प्रश्न पत्र खूब बार बार हल किए रहेंगे तो जो आसान प्रश्न आएंगे वो हमारे गलत नहीं होंगे, और जब तक हम आसान प्रश्न नहीं गलत करते हैं तब तक किसी कंपटीशन से बाहर नहीं होते। कंपटीशन में बने रहने का बने रहने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम आसान प्रश्न ना गलत करें। तो यदि आपने बार बार पुराने प्रश्न पत्रों को हल किया है तो आप आसान प्रश्न नहीं गलत करेंगे और आप कंपटीशन में रहेंगे। आपका निश्चय ही जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं, यदि आप जीआरएफ दे रहे हैं तो आपको वो क्वालिफाई होने की संभावना रहेगी। तो पुराने प्रश्न पत्र किरण पब्लिकेशन के आते हैं, यूथ पब्लिकेशन के आते हैं, अरिहंत के आते हैं। आप मार्केट से पता करके ले लें और उनको आप बार बार डेली आप उनको हल करें, जिससे कि आपको पुराने प्रश्न पत्र अच्छे से कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं। यदि आप इस तरह से, इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चय ही ये चीज़ दावे के साथ कहा जा सकता है कि आपका समाजशास्त्र विषय में जीआरएफ हो जाएगा। मित्रों, एक बात और आपको बता दें कि स्ट्रेटजी, तरीका, पुस्तकें, स्टडी मटेरियल, ये तो सभी लोग चर्चा कर सकते हैं, कोचिंग संस्थान बता सकते हैं, अध्यापकों के द्वारा आपको मार्गदर्शित किया जा सकता है। लेकिन कमी कहाँ हो जाती है कि इनको हम जान तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। तो मुख्य बात है कि यदि हमने एग्जाम से संबंधित जो भी रणनीति अपनाई है, जो भी पुस्तकों को खरीदा है पढ़ने के लिए, उनको बार बार पढ़ें, मेहनत करें। मेहनत कोई विकल्प नहीं होता, तो निश्चय ही हमारा जीआरएफ क्वालिफाई होगा। यदि आप डेली समर्पित भाव से एक नियत समय निर्धारित करके यूजीसी के लिए मेहनत करेंगे तो कोई इतना कठिन एग्जाम नहीं होता। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, सभी लोगों का क्वालिफाई हो ही रहा है आपके आसपास, तो निश्चय ही आपका भी होगा। तो उपर्युक्त जो भी रणनीति, जो भी पुस्तकें, जो भी स्टडी मटेरियल आपको सुझाया गया, उनको आप ले करके तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, निश्चय ही आपका जीआरएफ क्वालिफाई होगा। आज इतना ही। नमस्कार मित्रों, अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगे, लाभकारी लगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, प्यार दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।